हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 10th स्टैंडर्ड साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि ग्रेविटेशन क्या है, उसका डिस्कवर किसने किया और कैसे हुआ। तो चलो देखते हैं कि ग्रेविटेशन का डिस्कवर किसने किया और कैसे हुआ। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ है। सर आइजैक न्यूटन ही ग्रेविटेशन का खोज किए थे। सर आइजैक न्यूटन, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि सर आइजैक न्यूटन एक बार सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे। तभी अचानक उनके सर के ऊपर एक सेब गिरता है और तभी उनके दिमाग में क्लिक होता है कि जो सेब गिरा वो नीचे की ही दिशा में क्यों गिरा, ऊपर या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। और उन्होंने तब उस पर स्टडी स्टार्ट कर दी और एक कंक्लूजन निकाला कि जो सेब है वो किसी न किसी फोर्स के द्वारा नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसकी वजह से वो नीचे गिरा, ऊपर की डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में नहीं गया। तब उन्होंने बताया कि जो सेब है उस पर अर्थ के सेंटर के द्वारा एक फोर्स अप्लाई हो रही है, वो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, इसके वजह से सेब नीचे की तरफ गिरता है या और किसी डायरेक्शन में नहीं जाता है। और उन्होंने ये साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया कि ग्रेविटेशन क्या है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है ग्रेविटेशन को डिफाइन करो, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही ग्रेविटेशन है, तो डेफिनेशन आ सकता है कि डिफाइन व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन को डिफाइन कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि ग्रेविटेशन इज ए फोर्स विच attract of an object towards the center of earth। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला कि ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइक अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक किसी तरह का एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं ऊंचाई से छोड़ता हूं तो ये नीचे की तरफ आता है। ये किसकी वजह से आता है? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन अप्लाई है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, इसके वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है। तो इसे ही सर आइजैक न्यूटन ने अपने डेफिनेशन के माध्यम से इसे बताया है। ग्रेविटेशन इज ए फोर्स विच अट्रैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। आई होप आप लोगों को ग्रेविटेशन का डेफिनेशन समझ गया होगा और आप पेपर में भी लिख पाएंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपके बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो है फोर्स एंड मोशन। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोर्स क्या है एंड मोशन क्या है, और फोर्स और मोशन की हमें ज़रूरत क्यों है या उसका यूज क्या है। तो आप लोग अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं फोर्स का यूज करते हो, कहीं ना कहीं नहीं, एवरी टाइम आप फोर्स का यूज़ करते हो। लाइक जब आप स्कूल जाते समय अपने बैग को उठाते हो तब भी आपको फोर्स लगता है। फोर्स इज नथिंग बट पुल और पुश। किसी चीज़ को पुल करने के लिए और पुश करने के लिए जिस फोर्स या बल का यूज़ करते हैं उसे हम लोग बल कहते हैं या फोर्स कहते हैं। तो फोर्स क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ करना है, तो इसको हम लोग पुल करेंगे या तो पुश करेंगे, उसके लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। तो फोर्स क्यों ज़रूरत है? फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, तो फोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर देते हैं? तो फोर्स इज नथिंग बट क्या? फोर्स इज ए पुल और पुश। मतलब किसी चीज़ को पुल या पुश करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है उसे ही क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और मोशन क्या होता है? मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोशन इज नथिंग बट किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज होने को हम लोग मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह पे चेंज करता है तो वो कैसे चेंज हुआ? मोशन की वजह से चेंज हुआ। और उस मोशन को किस तरह, कैसे हम लोग उस ऑब्जेक्ट में मोशन डाल सकते हैं? फोर्स की वजह से। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाएंगे, इसको पुल या पुश करेंगे तो क्या होगा? इस पर मोशन आएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, उसे हम लोग मोशन कहते हैं। चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। चेंजिंग पोजीशन ऑफ an object is
कॉल्ड मोशन। तो मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे बता सकता हूँ, लाइक ये कोई ऑब्जेक्ट है या मैं यहाँ पर रखा हूँ, जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इधर की तरफ इसको लेके आऊँगा तो ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। मीन्स इस पर फोर्स लग रहा है तभी ये यहाँ से आएगा। अगर फोर्स मैं नहीं लगाऊंगा, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अगर मैंने नहीं लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पर अपने रेस्टिंग पोजीशन पे पड़ा रहेगा। और जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट होगा, ये अपना डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आएगा, उसे ही हम लोग मोशन कहते हैं। आई होप आपको फोर्स एंड मोशन समझ में आया होगा। तो फोर्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, या किसी स्पीड का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। सो आई होप कि आप लोगों को फोर्स एंड मोशन अच्छे से समझ में आया होगा, और ग्रेविटेशन का डेफिनेशन भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है उसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आसान से आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल नहीं समझ में आता, इतनी भारी भारी डेफिनेशन आपको याद नहीं होगा, तो ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर motion is defined as any object moving in a circular path is called circular motion। तो आप डेफिनेशन यहाँ से लिख लो, क्या है? सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उस मोशन को ही हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि एक स्टोन लो, उसको थ्रेड से ऐसे टाई कर दो, उसके बाद उसको ऐसे सर्कल में घुमाओ, तो ये जो इसका जो मूवमेंट है, जो मोशन है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में अपना रोटेशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे मैं कर सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन? सेंट्रीपिटल फोर्स is defined as a force act on object moving in a circular path, and its direction is towards the center of a circle। क्या लिखा मैंने?
सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मीन्स हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कुलर पाथ क्या होता है या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सर्कुलर मोशन में हम लोग देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है या मोशन करता है उसे ही हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में कैसे डिफाइन करता है वो कि कोई भी फोर्स जो एक्ट करे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है किसमें, सर्कुलर पाथ में, और इसके सेंटर के द्वारा जो फोर्स लगेगी, मतलब ये मेरा हैंड इसका सेंटर है और ये एक स्टोन है या ऑब्जेक्ट है, इस पे जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड द सेंटर होगी, तब हम उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ पे समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये मेरा हैंड सेंटर है, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो टुवर्ड द सेंटर, मतलब मेरे हाथ की तरफ लग रही है। इस फोर्स को इस स्टोन पे लगने वाली फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे है, क्या है, इसको कैसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने बुक में लिख लो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करो कि मतलब इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करना है, तो मैं आपको इसका हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ आगे के टॉपिक जो भी दिए गए हैं आपके लेसन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग